नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक ऐसा मामला चर्चा में है जिसने पुलिस, प्रशासन और कारोबारी जगत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह मामला अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक ओर कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और लव ट्रैप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ फर्जी चैट्स और झूठे वीडियो वायरल किए गए हैं। और अब इस पूरे विवाद के बीच कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल यह गिरफ्तारी वारंट डीएसपी वाले मामले से अलग एक पुराने केस में जारी हुआ है। कोरबा जिले के दीपिका थाना क्षेत्र में दीपक टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि दीपक टंडन ने उनसे 27 लाख रुपए की ठगी की। मामले में कोर्ट द्वारा बार बार पेश होने के निर्देश के बावजूद टंडन के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पहले ये जानिए कि आखिर कौन है दीपक टंडन और कैसे यह मामला यहाँ तक पहुँचा। कारोबारी दीपक टंडन का बचपन कोरबा की पुरानी बस्ती आदिल चौक के आसपास बीता। पढ़ाई भी कोरबा में हुई। नए बस स्टैंड के पास उसकी फोटो फ्रेमिंग की दुकान थी, जहां वे अपने भाइयों के साथ काम किया करते थे। यह दुकान आज भी वहीं मौजूद है। परिजनों के मुताबिक दीपक 4 भाइयों में से सबसे छोटा है और सतनामी समाज में कोषाध्यक्ष भी रह चुका है। दीपक की पहली शादी 2011 में कोरबा में हुई, लेकिन कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना के आरोप सामने आए। इसके बाद दीपक लगभग 17 साल पहले कोरबा छोड़कर रायपुर चला गया, जहां उसने दूसरी शादी की और आज वह रायपुर में एक बड़े होटल का मालिक है। उसके 2 बच्चे हैं। परिवार का कहना है कि वे इस पूरे विवाद से पूरी तरह से अनजान थे। उन्हें जानकारी अखबारों और व्हाट्सएप ग्रुप से मिली। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जहां से दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच संपर्क शुरू हुआ। साल 2021 में जब डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पदस्थ थी, वे अपने कुछ साथियों के साथ दीपक टंडन के होटल पहुंची। कल्पना वर्मा का एक बैचमेट जो टंडन का म्यूचुअल फ्रेंड था, उसी ने दोनों की मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद नंबर एक्सचेंज हुए। करीब 2 दिन बाद कल्पना वर्मा के नंबर से दीपक टंडन को कॉल आया। इसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। जब भी कल्पना महासमुंद से रायपुर आती, दोनों की मुलाकातें होती। धीरे धीरे साथ घूमना और फिर शॉर्ट टूर की बात सामने आई। इसके बाद अक्टूबर महीने में दीपक टंडन ने खमाड़ी थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि डीएसपी कल्पना वर्मा और उनके परिजनों ने उनसे करोड़ों रुपए, एक महंगी गाड़ी और कीमती ज्वेलरी ली। टंडन का दावा है कि उन्हें पहले लव ट्रैप में फंसाया गया, फिर शादी का झांसा देकर यह सब लिया गया और अब सामान वापस नहीं किया जा रहा। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कारोबारी ने मीडिया का रुख किया। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी कल्पना वर्मा ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि दीपक टंडन उन पर कोर्ट से एक मामला वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो टंडन ने फर्जी चैट्स, झूठी तस्वीरें और वीडियो मीडिया में वायरल कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।